हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्वांटम मैकेनिक्स का एक और टॉपिक जो कि है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। और इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ब्लैक बॉडी क्या होती है एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। तो वहाँ पर जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें इस टॉपिक में भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो ब्लैक बॉडी आपने कल पढ़ी है, तो जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन था हो रहा था ब्लैक बॉडी में, उसको क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसलिए प्लैंक आए और उन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बेस पर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन हमें 3 पॉइंट्स को समझना होता है, लेकिन उससे पहले आपको क्या समझना है कि ये जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था ब्लैक बॉडी के अंदर, उसको क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तब आई थी क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो इसको प्लैंक ने बताया था, प्लैंक ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, प्लैंक को इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। फर्स्ट पॉइंट जो इस थ्योरी का बोलता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का, वो ये बोलता है कि आपने पढ़ा था कल की जो रेडिएंट एनर्जी हमने ब्लैक बॉडी के ऊपर फॉल कर रही थी। देखो, अगर आपने बिल्कुल भी ब्लैक बॉडी को नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ, 5 मिनट का सिर्फ टॉपिक है, उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप अच्छे से वहाँ पे समझ लेंगे तो आपको यहाँ भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये बोलता है कि जैसे हमने ब्लैक बॉडी ली थी, मैंने आपको कल बताया था पहले ब्लैक बॉडी के बारे में। तो जैसे हमने ब्लैक बॉडी ली, ठीक है, ब्लैक बॉडी पर हमने यहाँ पर क्या किया था भाई, रेडिएशन को, जो हमारी रेडिएंट एनर्जी थी उसको क्या किया था, हमने फॉल कराया था। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ब्लैक बॉडी ने क्या किया था, उनको कंप्लीटली अब्जॉर्ब किया था। एंड सेकंड चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि जितने अच्छे से इसने अब्जॉर्ब किया था उतने ही अच्छे तरीके से इसने भाई उसको एमिट भी कर दिया था। मैंने आपको बोला था कल कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है, एंड परफेक्ट एब्जॉर्बर के साथ साथ वो एक परफेक्ट रेडिएटर भी है। दैट मीन्स कि वो जितना अच्छे से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है उतना ही अच्छे तरीके से वो जितनी ऑल पॉसिबल रेडिएशंस हैं उनको एमिट कर सकती है। ठीक है, मैंने आपको इतना बताया था। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि इसका जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या बोलती है ये। तो देखो, ये बोलती है कि जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी के ऊपर आ रही है, मैंने क्या बताया कि रेडिएशन ब्लैक बॉडी के ऊपर आ रही है, लेकिन ये थ्योरी बोलती है कि जो रेडिएशन आ रही है, जो रेडिएंट एनर्जी फॉल हो रही है, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि वो डिसकॉन्टिन्यूसली हो रही है। यानी कि डिसकॉन्टिन्यूसली हो रही है तो वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में उस पर फॉल हो रही है ब्लैक बॉडी पे। तो वो जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, जो छोटे छोटे बंडल्स हैं, उनको बोला जाता है क्वांटा। क्या बोला जाता है उनको? क्वांटा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जो रेडिएंट एनर्जी है जो कि एक बॉडी से एमिट हो रही है, ब्लैक बॉडी से, या फिर वो ब्लैक बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर रही है, तो वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली नहीं है, वो डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में हो रही है। दैट मीन्स कि वो छोटे छोटे पैकेट्स, छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में गिर रही है। तो उसको हम जो छोटे छोटे पैकेट्स, जो छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में जो एनर्जी एमिट या फिर अब्जॉर्ब हो रही है, उसी को क्या नाम दिया गया है, यहाँ पे क्वांटा नाम दिया गया है। ये बोलता है इसका फर्स्ट पॉइंट। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो कहता है ईच क्वांटम इज एसोसिएट विद अ डेफिनेट एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू। यानी हर एक क्वांटम जो है उसके साथ एक डेफिनेट एनर्जी एसोसिएट रहती है। यानी हर एक क्वांटम जो है उसके साथ में एक डेफिनेट एनर्जी एसोसिएट रहती है, E इक्वल एच न्यू। भाई E क्या है यहाँ पे, एनर्जी है। क्या है? E क्या है यहाँ पे, एनर्जी है। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब इसका थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसका थर्ड पॉइंट बोलता है अ बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ओनली इन होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम।
दैट मीन्स कि जो एनर्जी है, कोई भी बॉडी जो है वो एनर्जी को या तो एमिट करे या फिर एनर्जी को अब्सॉर्ब करे, वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर मल्टीपल क्वांटम में करती है। कैसे कैसे करती है? जैसे 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, डॉट डॉट NH न्यू। इस तरीके से जो होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम होते हैं उनमें एनर्जी एमिट या फिर अब्सॉर्ब करती है कोई भी बॉडी। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन अ बॉडी कैन नॉट लॉस्ट और अब्सॉर्ब द एनर्जी। ये बोलता है इसका थर्ड पॉइंट। इस पॉइंट को आप लिखेंगे कैसे? ठीक है, एनर्जी जो है भाई वो किसकी फॉर्म में, जो फ्रैक्शन है उसकी फॉर्म में ना तो वो लॉस्ट हो सकती है और ना ही वो अब्सॉर्ब हो सकती है। इसके बाद एक और पॉइंट लिखिएगा, प्लैंक्स, मतलब वो इसका पॉइंट नेम आपको जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो आप अपनी मर्जी से लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, कि जो क्लासिकल थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था ब्लैक बॉडी में, तो उसको एक्सप्लेन किया था प्लैंक ने। तो फिर प्लैंक ने उसको क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बेस पर उसको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर जो प्लैंक थे भाई, प्लैंक को क्या मिला था? अवार्ड मिला था फॉर, नोबेल प्राइज मिला था फॉर प्रोपाउंडिंग द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। और उन्हें जो ये नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था 1918 में। प्लैंक को जो ये नोबेल प्राइज मिला था भाई वो कब मिला था? यहाँ पे लिख लीजिए 1918 में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। थोड़ा सा इसमें ब्लैक बॉडी का आपको पता है कि ब्लैक बॉडी का यहाँ पर जिक्र हुआ है, क्योंकि ब्लैक बॉडी ही एक ऐसी बॉडी थी जो कि क्या कर रही थी, जिसके ऊपर रेडिएंट एनर्जी आ रही थी तो उसको ऑब्जॉर्ब कर रही थी और उसको एमिट भी कर रही थी। तो आई होप कि ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।